नमस्कार मित्रों, मैं पंडित टी पांडे, एस्ट्रोलॉजर इंडो वास्तु कंसल्टेंट। राहु ग्रह के 12 भावों के फल को इस प्रकार जानें। राहु लग्न में हो तो जातक शिक्षा विहीन होता है। उसको शिक्षा प्राप्त करने में कुछ जोर लगाना पड़ेगा। भगनी के सुख से रहित होता है। ऐसा व्यक्ति दुराचारी, जुआरी, व्यर्थ भ्रमण करने वाला, कपटी और चिंतायुक्त होता है। यदि राहु से युक्त हो तो ऐसा व्यक्ति उन्मादी होता है। राहु द्वितीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति व्यर्थ भ्रमण करने वाला, कपटी, विद्या से ही रहित, धन का अपव्यय करने वाला, चुगलखोर और बात बात में दूसरे लोगों से लड़ने झगड़ने वाला होता है। राहु तृतीय भाव में हो तो ऐसा जातक बंधुओं के सुख से रहित रहता है। बंधुओं द्वारा उसको कष्ट मिलता है। बंधु बांधव उसको कष्ट देते ही रहते हैं। ऐसा व्यक्ति विद्या भी नहीं प्राप्त करता। यदि राहु उच्च का हो तो वह उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। राहु पापयुक्त व पापदष्ट हो तो शिक्षा प्राप्ति में बाधा लाता है। ऐसा व्यक्ति जहां कहीं भी जाएगा अपनी पहचान वहां छोड़कर आएगा। अपने बाहुबल से अपना भाग्य स्वयं बनाता है। राहु चतुर्थ भाव में हो तो माता के सुख से रहित और बंधु बांधवों के सुख से रहित, मित्रों के सुख से रहित होता है। ऐसा व्यक्ति अपने धन का अपव्यय करने वाला होता है। धन को संचय नहीं कर पाता। भूमि से रहित रहता है और आवास आदि उसका ठीक नहीं होता है। यदि राहु उच्च का और सुभ्रष्ट हो तो उसका बृहद मकान होता है और अकुत संपत्ति होती है। राहु पंचम भाव में हो तो पुत्रों से उसको कष्ट मिलेगा, शिक्षा में बाधा मिलेगी, अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएगा। यदि राहु उच्च का है तो उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, विदेश में उच्च नौकरी करेगा, उच्च व्यापार करेगा, उच्च कोट का व्यापार विदेश जाकर करेगा। ऐसा व्यक्ति सदाचारी और दूसरों के कार्य में रत रहता है। राहु षष्ठम भाव में हो और उच्च का हो, सुभ्रष्ट हो तो आदमी धन कमाने में निपुण होता है। उसके पास अथाह मात्रा में धन रहता है। धन की कभी कोई कमी नहीं। भूमिपति होता है। ऐसा जातक जहां कहीं भी जाएगा अपनी यश कीर्ति अपने स्वभाव से फैलाएगा। अपने बाहुबल से अपना भाग्य स्वयं बनाएगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों के कार्य में रत रहता है और सदैव सुखी रहता है। यदि राहु निर्मल, पापयुक्त व पापदष्ट हो षष्ठ भाव में तो पांव में उसके पीड़ा होगी, आंतों में कीड़े होंगे और कमर में दर्द होगा तथा मुंह में व्रण होगा उसका। राहु सप्तम स्थान में हो तो उसके विवाह में विलंब होता है। पत्नी उसकी चिड़चिड़े स्वभाव की हो, वह बात बात में लड़ने वाला होगा, अप्रिय वचन बोलने वाला होगा, मित्रों से रहित होता है। ऐसा आदमी मित्रों का सुख नहीं प्राप्त
कर पाता है। मकान से भी रहित होता है, भूमि उसके पास नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति धन संचय नहीं कर पाता है। राहु अष्टम में हो तो आदमी को अल्पायु बनाता है, बवासीर का रोगी बना देता है। दुष्टों के साथ उसका ज्यादा मित्रता होती है, मित्रों में कमी होती है, मित्रों से वह रहित होता है। वाहन आदि का सुख नहीं प्राप्त करता है, भूमि से रहित होता है। ऐसा व्यक्ति चुगलखोर, जुआ और सट्टेबाजी में अपना धन स्वयं नष्ट कर देता है और हमेशा दूसरों द्वारा गलत समझा जाने वाला होता है। राहु नवमस्त हो, नवम स्थान पर हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली और राजनीति में वह जा रहा है तो चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऐसे पदों को प्राप्त करता है, विश्वविख्यात होता है ऐसा आदमी। भाई बहनों के प्रति उसके मन में बहुत स्नेह प्रेम बना रहता है, मित्रों से वह युक्त रहता है। वह अपने स्वभाव से अनेक लोगों को अपने बस में कर देता है, जन समूह का सैलाब इकट्ठा कर देता है। ऐसा जातक हमेशा दूसरों के कार्य में लगा रहता है और यश का भागी होता है। राहु दसम स्थान में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता के धन का भी नाश करने वाला होता है। राज से उसे दंड मिलेगा। ऐसा व्यक्ति चुगलखोर, कपटी, जुआरी, शराबी और सत्कर्मों से रहित होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरे लोगों के निंदा में लगा रहता है, उसी में अपना समय नष्ट करता है। दूसरों लोगों की निंदा करने में उसको बहुत मजा आता है। ऐसा व्यक्ति अप्रिय बोलने वाला, बात बात में दूसरे लोगों से लड़ने झगड़ने वाला होता है, कुत्सित भोजन करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति शिरोरोगी अवश्य होता है, त्वचा रोग भी उससे होता है। पाँव में दर्द रहेगा उसके, कमर में पीड़ा होगी, आंतों में कीड़ होगी और वह पाइल्स का भी रोगी होगा। कानों में उसका दर्द रहेगा। राहु एकादश भाव में हो तो आदमी बड़ा भाग्यशाली होता है। समस्त ज्योतिष ग्रंथों में एकादश राहु के फल शुभ बताए हैं। एकादश राहु जिसका होता है वह राज्य से कृपा प्राप्त करता है, विशेषकर राजनीति में उच्च पदस्थ होता है। नौकरी में भी राहु उच्च शासकीय नौकरी दिलाता है और शासक वर्ग में अपना पूरा प्रभाव दिलाता है। ऐसा व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाला होता है, अर्थात सरकार का सलाहकार बन जाता है। उच्च वर्ग से उसकी मित्रता होती है, अकूत संपत्ति प्राप्त करता है। उसके पास उच्च कोटि के एक नहीं दर्जनों वाहन होते हैं। ऐसा व्यक्ति जहां कहीं भी जाता है अपने स्वभाव से लोगों को अपने वश में कर लेता है। राहु 12वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति कपटी, आलसी, पांव रोग से पीड़ित और नेत्र रोग से भी पीड़ित रहता है। ऐसा व्यक्ति जहां कहीं भी जाता है वहां पर अपमान उसको सहन करना पड़ता है।
इस प्रकार राहु के 12 भावों के फल हैं, इनको जानिए। जय मां वारा।